ब्यावरा में शिक्षक विदा अभिनंदन अंजनीलाल मंदिर पर आयोजित किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों को शाल, श्रीफल और माला पहनाकर किया गया सम्मानित। देखते रहिए UVN08 न्यूज़ ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। शिक्षकों का विदाई समारोह संपन्न। आज दिनांक 31 जनवरी 2021 को अंजनीलाल मंदिर परिसर में विकासखंड स्तरीय शिक्षक विदा अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि BS बिशोरिया जी, जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़, विशेष RK मीना जी, अशोक बुनकर देवास, दिनेश गुरगेला जी अध्यक्षता, JP यादव BEO ब्यावरा ने की। कार्यक्रम में 18 सेना सेवानिवृत्त शिक्षकों का शॉल, श्रीफल, मानपत्र देकर सम्मानित किया गया। सेवा ही सर्वोपरि है, नदी की तरह सेवाकाल होता है। प्रथम नियुक्ति जिस स्थान से होती है उद्गम होता है। सर्विस काल निष्कलंक पूरा होने पर हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं दी। DEO ने रामनारायण लहरी जी ने उद्बोधन में कहा, सभी भुगतान शीघ्र करें। कोरोना काल में जनवरी 2020 से 2021 तक का सम्मान किया। सरस्वती वंदना सुनीता अग्रवाल, मानपत्र का वाचन श्रीमती गायत्री व्यास ने किया। स्वागत भाषण गोविंद शर्मा ने दिया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक दिलीप कसेरा, मनीष चोटी ने किया। इस अवसर पर बापू सुमन, बनवारीलाल शाकीवाल, कैलाश नारायण सुतार, मांगीलाल लोधी, प्रमिला सक्सेना, चंदा वर्मा, चंद्र सिंह यादव, अशोक वर्मा, सुनील शर्मा, दुष्यंत राणा, अशोक भार्गव, हरिनारायण विजय, गोवर्धन शिवहरे, अनवर खान, जाहिद मंसूरी उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ब्यावरा में शिक्षक विदा अभिनंदन अंजनीलाल मंदिर पर आयोजित किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों को शाल, श्रीफल और माला पहनाकर किया गया सम्मानित। देखते रहिए UVN08 न्यूज़ ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। शिक्षकों का विदाई समारोह संपन्न। आज दिनांक 31 जनवरी 2021 को अंजनीलाल मंदिर परिसर में विकासखंड स्तरीय शिक्षक विदा अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि BS बिशोरिया जी, जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़, विशेष RK मीना जी, अशोक बुनकर देवास, दिनेश गुरगेला जी अध्यक्षता, JP यादव BEO ब्यावरा ने की। कार्यक्रम में 18 सेना सेवानिवृत्त शिक्षकों का शॉल, श्रीफल, मानपत्र देकर सम्मानित किया गया। सेवा ही सर्वोपरि है, नदी की तरह सेवाकाल होता है। प्रथम नियुक्ति जिस स्थान से होती है उद्गम होता है। सर्विस काल निष्कलंक पूरा होने पर हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं दी। DEO ने रामनारायण लहरी जी ने उद्बोधन में कहा, सभी भुगतान शीघ्र करें। कोरोना काल में जनवरी 2020 से 2021 तक का सम्मान किया। सरस्वती वंदना सुनीता अग्रवाल, मानपत्र का वाचन श्रीमती गायत्री व्यास ने किया। स्वागत भाषण गोविंद शर्मा ने दिया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक दिलीप कसेरा, मनीष चोटी ने किया। इस अवसर पर बापू सुमन, बनवारीलाल शाकीवाल, कैलाश नारायण सुतार, मांगीलाल लोधी, प्रमिला सक्सेना, चंदा वर्मा, चंद्र सिंह यादव, अशोक वर्मा, सुनील शर्मा, दुष्यंत राणा, अशोक भार्गव, हरिनारायण विजय, गोवर्धन शिवहरे, अनवर खान, जाहिद मंसूरी उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ब्यावरा में शिक्षक विदा अभिनंदन अंजनीलाल मंदिर पर आयोजित किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों को शाल, श्रीफल और माला पहनाकर किया गया सम्मानित। देखते रहिए UVN08 न्यूज़ ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। शिक्षकों का विदाई समारोह संपन्न। आज दिनांक 31 जनवरी 2021 को अंजनीलाल मंदिर परिसर में विकासखंड स्तरीय शिक्षक विदा अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि BS बिशोरिया जी, जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़, विशेष RK मीना जी, अशोक बुनकर देवास, दिनेश गुरगेला जी अध्यक्षता, JP यादव BEO ब्यावरा ने की। कार्यक्रम में 18 सेना सेवानिवृत्त शिक्षकों का शॉल, श्रीफल, मानपत्र देकर सम्मानित किया गया। सेवा ही सर्वोपरि है, नदी की तरह सेवाकाल होता है। प्रथम नियुक्ति जिस स्थान से होती है उद्गम होता है। सर्विस काल निष्कलंक पूरा होने पर हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं दी। DEO ने रामनारायण लहरी जी ने उद्बोधन में कहा, सभी भुगतान शीघ्र करें। कोरोना काल में जनवरी 2020 से 2021 तक का सम्मान किया। सरस्वती वंदना सुनीता अग्रवाल,
मानपत्र का वाचन श्रीमती गायत्री व्यास ने किया। स्वागत भाषण गोविंद शर्मा ने दिया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक दिलीप कसेरा, मनीष चोटी ने किया। इस अवसर पर बापू सुमन, बनवारी लाल शाकीवार, कैलाश नारायण सुतार, मांगीलाल लोधी, प्रमिला सक्सेना, चंदा वर्मा, चंद्र सिंह यादव, अशोक वर्मा, सुनील शर्मा, दुष्यंत राणा, अशोक भार्गव, हरिनारायण विजय, गोवर्धन शिवहरे, अनवर खान, जाहिद मंसूरी उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ब्यावरा में शिक्षक विदा अभिनंदन अंजनीलाल मंदिर पर आयोजित किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों को शाल, श्रीफल और माला पहनाकर किया गया सम्मानित। देखते रहिए UVN 08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। शिक्षकों का विदाई समारोह संपन्न। आज दिनांक 31 जनवरी 2021 को अंजनीलाल मंदिर परिसर में विकासखंड स्तरीय शिक्षक विदा अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि BS बिशोरिया जी, जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़, विशेष RK मीना जी, अशोक बुनकर देवास, दिनेश गुरगेला जी अध्यक्षता, JP यादव BEO ब्यावरा ने की। कार्यक्रम में 18 सेवानिवृत्त शिक्षकों का शॉल, श्रीफल, मानपत्र देकर सम्मानित किया गया। सेवा ही सर्वोपरि है, नदी की तरह सेवाकाल होता है। प्रथम नियुक्ति जिस स्थान से होती है उद्गम होता है। सर्विस काल निष्कलंक पूरा होने पर हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं दी। DEO ने राम नारायण लहरी जी ने उद्बोधन में कहा, सभी भुगतान शीघ्र करें। कोरोना काल में जनवरी 2020 से 2021 तक का सम्मान किया। सरस्वती वंदना सुनीता अग्रवाल, मानपत्र का वाचन श्रीमती गायत्री व्यास ने किया। स्वागत भाषण गोविंद शर्मा ने दिया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक दिलीप कसेरा, मनीष चोटी ने किया। इस अवसर पर बापू सुमन, बनवारी लाल शाकीवार, कैलाश नारायण सुतार, मांगीलाल लोधी, प्रमिला सक्सेना, चंदा वर्मा, चंद्र सिंह यादव, अशोक वर्मा, सुनील शर्मा, दुष्यंत राणा, अशोक भार्गव, हरिनारायण विजय, गोवर्धन शिवहरे, अनवर खान, जाहिद मंसूरी उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। ब्यावरा में शिक्षक विदा अभिनंदन अंजनीलाल मंदिर पर आयोजित किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों को शाल, श्रीफल और माला पहनाकर किया गया सम्मानित। देखते रहिए UVN 08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। शिक्षकों का विदाई समारोह संपन्न। आज दिनांक 31 जनवरी 2021 को अंजनीलाल मंदिर परिसर में विकासखंड स्तरीय शिक्षक विदा अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि BS बिशोरिया जी, जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़, विशेष RK मीना जी, अशोक बुनकर देवास, दिनेश गुरगेला जी अध्यक्षता, JP यादव BEO ब्यावरा ने की। कार्यक्रम में 18 सेवानिवृत्त शिक्षकों का शॉल, श्रीफल, मानपत्र देकर सम्मानित किया गया। सेवा ही सर्वोपरि है, नदी की तरह सेवाकाल होता है। प्रथम नियुक्ति जिस स्थान से होती है उद्गम होता है। सर्विस काल निष्कलंक पूरा होने पर हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं दी। DEO ने राम नारायण लहरी जी ने उद्बोधन में कहा, सभी भुगतान शीघ्र करें। कोरोना काल में जनवरी 2020 से 2021 तक का सम्मान किया। सरस्वती वंदना सुनीता अग्रवाल, मानपत्र का वाचन श्रीमती गायत्री व्यास ने किया। स्वागत भाषण गोविंद शर्मा ने दिया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक दिलीप कसेरा, मनीष चोटी ने किया। इस अवसर पर बापू सुमन, बनवारी लाल शाकीवार, कैलाश नारायण सुतार, मांगीलाल लोधी, प्रमिला सक्सेना, चंदा वर्मा, चंद्र सिंह यादव, अशोक वर्मा, सुनील शर्मा, दुष्यंत राणा, अशोक भार्गव, हरिनारायण विजय, गोवर्धन शिवहरे, अनवर खान, जाहिद मंसूरी उपस्थित रहे। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। वर्मा, सारीलाल जी, वर्मा, फूलचंद जी, वर्मा, रमेश जी, पुष्पा, ये वो नाम जो 18 में शामिल है और सम्माननीय परमादरणीय बहना बिमला वर्मा, सम्माननीय श्रीमती शकुंतला जी सिसोदिया और हमारे बीच उपस्थित DC सम्माननीय शर्मा जी। तो ये वो नाम
जिनके बीच आप और हम बैठे और इनकी क्वालिटी, इनकी पर्सनालिटी, इनकी एबिलिटी, इनकी कैपेसिटी, इनकी ऑनेस्टी, इन्होंने लगभग 4 दशक तक अपनी गौरव गाथा का इतिहास लिखा है और उनमें से हम भी उनके समक्ष बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी आज के कार्यक्रम के लिए अध्यक्षता के लिए हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी जेपी यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो विराजे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धन्यवाद। सरस्वती वंदना के पश्चात दिनेश जी बुर्गेला से निवेदन करूंगा कि वो भी सही बाहर साथी लोग खड़े सब अंदर रह जाए सभी भी लोग। सरस्वती वंदना के लिए सुनीता अग्रवाल बेनती है ध्यान है। हाँ सर आप भी हाँ मैं हमारे जुझारू नेता के रूप में विख्यात ओम जी पाटिल से अनुरोध करूंगा करें, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम सबको यहाँ एकत्रित करने का श्रेय आप सभी को है। आप अपनी चीर सेवा काल के बाद निवृत्त हुए हैं। अभी कुछ ही समय में हमारे बीच एक ऐसे साथी भी उपस्थित होने वाले हैं जिन्होंने अपनी आयु का 1/3 मांगीलाल रामेश्वर गुजराती जी, कैलाश नारायण सुतार जी, राम गोपाल यादव जी, लीलाधर शाकीवार जी, दुष्यंत राणा जी, श्रीमती गायत्री व्यास जी, आप भी पधारे, श्रीमती प्रमिला सक्सेना जी, श्री राजेंद्र शर्मा जी, आप भी पधारे, सर आप भी आगे सुश्री सुनीता अग्रवाल जी, अरे ये हमारे मुख्य अतिथि सहजता है कि सब लोग ऊपर चढ़े, उसकी वजह मैं नीचे ऊपर जाता हूँ। हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी रहे दिनेश जी गुर्जेरा साहब जो मेरे इधर बाईं ओर बैठे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसलिए हम उनके बहुत आभारी हैं। आदरणीय हमारे जिला शिक्षक संघ के आधार स्तंभ और वाक्पटु और सरस्वती जिनकी वाणी पर विराजमान है, ऐसे जुझारू व्यक्तित्व शिक्षक संघ के नेता हमारे ठाकुर जयंती का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।
मैं स्वागत करता हूँ सुदूर देवास से पधारे ये हमारे शिक्षक जगत में अलग जगाने वाले और समग्र शिक्षक संघ के जो प्रांतीय महामंत्री भी हैं, मैं उनका भी इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही देवास जिले के अध्यक्ष श्री विमल राठौड़ जी का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अभिनंदन करता हूँ मैं परम सम्माननीय रामनारायण जी लहरी, जिनकी इस प्रेरणा इस जिले के कोई नहीं पूरे प्रदेश को प्राप्त हो रही है। जो हम तृतीय उच्चतर वेतनमान आज प्राप्त कर रहे हैं, वे भगवान अंजनी लाल की कृपा के साथ ही यहाँ से पदयात्रा भोपाल के लिए निकली थी। श्री दिनेश शर्मा जी जो विश्व पितामह के नाम से जाने लगे हैं तृतीय उच्चतर वेतनमान के लिए, जिनने बताया है कि ये कैसे प्राप्त हो सकता है, कि आप थोड़ी आपको लगाओ यहाँ से, तो मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हम उनका। मैं हमारे साथी जितने भी पेंशनर साथी हैं, ये कहीं न कहीं हमारे 40 साल की सुदूर सेवा के उपरांत भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके यहाँ उपस्थित हैं। मैं आदरणीय इरशाद भाई जो राजगढ़ से पधारे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे सभी शिक्षक साथी जो सुदूर क्षेत्र से पधारे हैं और इस गरिमामय कार्यक्रम को उन्होंने एक उज्ज्वलता प्रदान की है, अतः मैं सभी बहनों और भाइयों शिक्षकों का भी आभार अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अवसर है कि आज हम एक हमारे मन की कामना थी कि कोरोना काल में जितने भी हमारे साथी सेवानिवृत्त हुए हैं, इस अनजान पीरियड में जो शासकीय सेवा से निवृत्त हुए हैं, उन सभी साथियों का हम अभिनंदन करें। तो इस अवसर पर पधारे हुए सारे साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हमारे एक और अतिथि मॉडल स्कूल के प्राचार्य वर्धन सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। मैं उनसे अनुरोध ने आपको प्रिय और सर्वमान्य बना दिया है। आपकी अप्रतिम मान्यता है कि वास्तविक धर्म अपने कर्तव्य का संयम परिपालन में अंतर्निहित है। आत्मवत् सर्वभूतेषु आपके जीवन का मूल मंत्र है। आप मान व जीव दोनों के आधार हैं। हम संकल्प करते हैं कि आपकी कार्यशैली को और सत्यनिष्ठा को अंगीकृत कर आत्मसात करेंगे और सर्वहित समुदाय सदैव संतुष्ट रहे हैं। आप उत्तम प्रशासक और प्रबंधक हैं, जिससे छात्र, अभिभावक, सहकर्मी, समुदाय और संतुष्ट रहे। आप उत्तम प्रशासक और प्रबंधक हैं। आपकी अनुशासन प्रियता, स्पष्टवादिता, स्वावलंबन, कर्मठता, नैतिकता, मिलनसारिता और निर्भयता प्रशंसनीय तथा अनुकरणीय है। आप कठोर अनुशासन प्रिय हैं। आपकी प्रखर बुद्धि और विलक्षण प्रतिभा के सहारे आपने जीवन में जो कीर्ति कलश स्थापित किए हैं, उन पर समूचे शिक्षा जगत सहित हमें भी गर्व है। सेवा काल के दौरान सहायक शिक्षा एक विनम्र अनुरोध मैं आपसे करना चाहूँगा कि अब जो हमारा आज का मुख्य कार्यक्रम है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि हमारे समस्त साथी अपनी लंबी सेवा अवधि को निष्कलंक पूर्ण करके और समय रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय जिस तरह से हम लोगों के लिए क्लिष्ट होता जा रहा है, तो ये उन सब चीज़ों से बचे हैं। तो जैसे ही हमारे सब सेवानिवृत्त साथियों को सम्मान यहाँ से हो, तो तालियों की गड़गड़ाहट से हमारा ये हाल गूंज जाना चाहिए और साथियों के घर तक ये आवाज़ जाए कि आज उनका कहीं पे सम्मान उनके साथियों ने किया है। तो इस विदाई अभिनंदन समारोह के सेवा काल में अनेकों परेशानी आती है उनको, और जीवनता को लेकर
अपनी नदी की तरह बहते हुए कई स्थानों को पवित्र कर देती है, कई स्थानों को पूजा देती है और कई स्थानों को आबाद कर देती है। वो भाग्य रेखा बन जाती है उस प्रदेश की, उस गांव की, उस समुदाय की, उस स्कूल की। वो हमारा व्यक्तित्व हमारे शिक्षक साथियों में था। उन्होंने इस प्रकार से गंगा की तरह पवित्रता लेते हुए और कई स्कूलों को आबाद किया, उन्होंने फुलवारी लगाई। आज उनके बच्चे जो बड़े बड़े हो गए हैं उनको वो नमन करते हैं और उनको श्रद्धा से और शिक्षक को याद करते हैं। जो याद करते हैं हमारे बच्चे, उन सभी शिक्षक सम्मान साथियों के लिए जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन सबके लिए, सबके सम्मान के लिए आप सभी तालियां बजाएं जोरदार तरीके से। के सम्मान के लिए सम्मान हो रहा है। आप सब लोग उनका तालियों से थोड़ा आगे से क्या प्रतिमान समयमान जो वेतनमान सब साथियों को मिला है, इसको किसी ने भी ये नहीं कहा था कि ये शिक्षकों के लिए है। इन्होंने भी हमारे साथ पद यात्रा करी पूरी, और पूरी पद यात्रा के साथ शांति रहे और सभी का उन्होंने मार्गदर्शन करते रहे। बहुत ही अच्छे जीवनता के धनी हमारे साथी रहे। माता जी श्री दरियाव सिंह जी, मनोहर लाल यादव जी और चंद्रशेखर विश्वकर्मा जी से निवेदन है कि वे श्री गणपत लाल जी यादव साहब को ससम्मान मंच पर लेकर आए। जो भिलवाड़े के और हैं साथी वजह सभी नाम नहीं लिख पाए हम। हाँ। वो फोटो आप ताली बजा सर। दिनेश सहवाग जी का सम्मान हो रहा है और सर समयमान के विश्वपितामह का सम्मान करते हुए हमारे साथी, मैं एक और निवेदन कर दूं कि साथियों को लेकर आपको आना है और हमारे मुख्य अतिथि से उनका सम्मान कराना है। आप साथियों जो हमारे शिक्षक सेवानिवृत्त साथी हैं उनको लेकर आए और उनका सर से जो हमारे मुख्य अतिथि विशेष अतिथि होते हैं उनसे सम्मान कराना है और उनके साथ ही आपका ग्रुप फोटो करना है। यह निवेदन है क्योंकि हमने बड़ा विश्वास रखा है कि सभी का इसमें आ जाए, सभी लोग। हमारा प्रयास है कि सभी का जहाँ मंच पर आ जाए, मंच तक आए। तो ये मेरा निवेदन इतना सा है कि आप के जो परिवार जिसका नाम बोला जाए वो ध्यान से हमारे शिक्षक जो थोड़ा इधर तो सदैव मुस्कान लिए गणपत लाल जी यादव हमारे साथ रहते हैं और इतने अच्छी मुस्कान के सभी खुश रहते हैं, उनसे उनके बच्चे भी खुश रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को प्रणाम। आगे उनका जीवन मंगल में हो, यही शुभकामनाएं हमारी। थोड़ा ताली बजाते हैं, थोड़ा प्रचार होते हैं।
श्री भारत सिंह जी गुजर, श्री महेश नागर जी, रामचरण वर्मा जी, नारायण प्रसाद जाटव जी से निवेदन है कि वे श्री रामजीत वर्मा साहब को मंच पर लेकर आए। तरीके से आइए सर आ गया ना। मैं कह रहा हूँ कि सर से सम्मान करना सर। ये भी सही होंगे। आदरणीय पीओ साहब और इंद्र सिंह जी यादव कम लगेगी। श्री अशोक वर्मा, मांगीलाल जी लोधी, रमेश चंद जी नाथ और श्री कमल सिंह जी उमट, आपसे निवेदन है कि श्री कन्हैयालाल वर्मा जी, श्री चंदर सिंह यादव, गोवर्धन लाल जी शिवाय, शिवनारायण जी लोहार, वीडी सक्सेना साहब से निवेदन है कि श्री भंवर लाल जी सुमन साहब को ससम्मान मंच पर लेकर आए। और देखिए वो लोग आ रहे हैं, वो सहयोग के लिए आए हैं, आप सब लोग अपने अपनी संस्थाओं में अपने अपने संगठनों में अपने साथियों का अभिनंदन कर चुके हैं। तो ये अपेक्षा है कि आप लोगों को सम्मान उनको मंच तक लाना है। बाकी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनका मानपत्र और सम्मान के यथास्थान पहुंचा दिया जाएगा। इसी क्रम में आगे में गणपत अजब सिंह सेंगर जी और रमेश कारपेंटर जी से अनुरोध करूंगा कि वे श्री फूलचंद वर्मा जी को, दिनेश शर्मा जी हल्दी सभी का हार्दिक स्वागत है। मंच तो खाली हो। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने सभी के साथी का जो फोटो सेशन है वे आप सारा सम्मान समारोह समाप्त होने के बाद हम कुछ समय के लिए इसी स्टेज पर फोटो सेशन शुरू कर देंगे। तो आप अपने अपने साथ थोड़ा आगे खड़े हो जाओ नीचे फोटो सही नहीं हो जाएगा।
श्री रंगलाल जी नागर, हीरालाल जी बिलारा, धीरज जी मीना, अशोक जी गुप्ता, आप खड़े हो जाओ सर, इधर बस सर, इधर खड़ा हो जा सर, आप इधर खड़ा हो जाओ, आप इधर हो जाओ, पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ बस, सर को खड़ा आप उनके बस जियो था सब आप सब दिख रही है, इस तरीके से फोटो खींचा ये उनको ढको मत, ये तरीका सबसे। श्री रामेश्वर गुजराती जी, इधर खड़े हो जा, इधर जाओ गुजराती जी, खड़े फोटो हो जाएगा आपका साथ, इधर हो जाओ, खड़े हो जाओ उनके साथ बस, ये सर को करने दे। आओ गुप्ता जी आगे जा। श्री रमेश चंद्र यादव जी, महेंद्र शुक्ला जी, अमृत भटाना जी, राधेश्याम जाट जी, श्री सुनील शर्मा जी, राजेश सिंह जी, सब लोग सभी साथियों से निवेदन है कि वे अपनी माला जय समग्र है। और आज मुझे जब शिव महाराज ने कहा था और मुझे विश्वास है सर कि हम संक्षिप्त लोग जो बचे हैं आपके द्वारा सिंचित रोपित आपके द्वारा दिया गया मार्ग पर चलने वालों के अब अंतिम जो बेला घड़ी होती है वो हमारा एक सेवानिवृत्त शिक्षक सिर्फ इतना ही अपेक्षा कर सकता है कि सर आपने 40 साल तक 1 तारीख 2 तारीख 4 तारीख तक वेतन दिया, लेकिन पेंशन के बाद मुझे दर दर मत 40 साल तक 1 तारीख 2 तारीख 4 तारीख तक वेतन दिया, लेकिन पेंशन के बाद मुझे दर दर मत 40 साल तक 1 तारीख 2 तारीख 4 तारीख तक वेतन दिया। अपने उससे रखिएगा और जितने भी यहाँ बैठे हैं आपको चलना ही है, धीरे 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 माइनस से जाना है, प्लस को चला रही है, ये माइनस की तरह है और एक बहुत बड़े कीमती इंसान के लिए देना पड़ता है। हमने लड़ाई लड़ी है, आप सबने देखे सभी संगठनों ने लेकर तो इस
युद्ध से नहीं भागता हूं, मैं युद्ध करूंगा। वो कहलाते हैं योद्धा, मौत से नहीं डरते। हम लोग करना सब चाहते हैं, आज भी देख लीजिए, हम सब पाना चाहते हैं, घर नहीं छोड़ना चाहते, हम कुछ करना नहीं चाहते। कैसे मिलेगा ये सफलता? हमें मिलती, निश्चित रूप से मिलती, अगर हमें फूट नहीं पड़ती, अगर हम आपस में बिखरते नहीं। तो मैं कहता हूं कि सरकार को 3 बार देना पड़ता और बदनाम लेकर के लोग बैठे। अभिशाप है और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये बददुआएं तुम्हारे लिए हम निकालते रहेंगे कि तुमने हमारा स्वाभिमान छीना है। ईश्वर तुम्हारा भी स्वाभिमान कभी छीनेगा, निश्चित रूप से। समयमान मिला हमें, मानता हूं मैं। और जब ये लड़ाई शुरू थी, मैंने कहा था, मैंने कि हम अगर लड़ाई लड़ेंगे तो पीछे हटने की बात नहीं करेंगे, वरना हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। युद्ध में उतरना दोस्तों फिर मौत और नुकसान का कोई सौदा नहीं होता, युद्ध जीतना होता है, तभी जीत होती है, नहीं तो हार ही होती है। एक रामायण का किस्सा है, जब सुग्रीव बाली को ललकारता है और कहता है कि मैं युद्ध चाहता हूं, तो बाली की पत्नी ने कहा कि आज सुग्रीव जो लाल मंदिर ब्यावरा में शिक्षक सम्मान समारोह चल रहा है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी श्री बिजोरा जी उपस्थित हैं। यहाँ पर फूल मालाओं से, लाल श्रीफल से वे शिक्षक जो रिटायर हो चुके हैं उनका आज सम्मान किया गया। बंद करके लड़ो यार, मरदों अगर लड़ना है तो बस शिक्षक में जिंदा होना चाहिए। जो भी है वो तो सब अपनी अपनी जगह है। मैं तो हर बात कहता हूँ, पाटोदिया जी अपनी जगह है, नेहरू अपनी जगह है, गोविंद अपनी जगह है, करो, कौन मना करता। और जब मौका आए तो चारों तरफ से आक्रमण होना चाहिए, ताकि सरकार भी कहे और हमारे सामने आकर कहे कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा। आप देख रहे ना किसान आंदोलन, देख रहे, सबको झुकना पड़ेगा। हम फिर में आज फिर भी हालांकि मंच आज विदाई समारोह का है, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन ना ये प्रदेश का मंच भी नहीं है, लेकिन एक ज्वाला हमेशा से पाटोदिया जी के बैठे मैं भी हूँ, हमेशा से चाहे बंद करके लड़ो यार, मरदों अगर लड़ना है तो बस शिक्षक में जिंदा होना चाहिए। जो भी है वो तो सब अपनी अपनी जगह है। मैं तो हर बात कहता हूँ, पाटोदिया जी अपनी जगह है, लेकिन हमेशा से पाटोदिया जी के बैठे मैं भी हूँ, हमेशा से चाहे हर छोटी राजगढ़ से ही निकली है, लंबी हो जाएगी और आगे भी कार्यक्रम है। तो मेरा आदरणीय गुरुदेव जी से निवेदन है कि हम सबको संबोधित करने का। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मुख्य अतिथि आदरणीय ईश्वरी साहब का स्वागत। मंच पर विराजित सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद प्यार। धन्यवाद ब्यावरा इसलिए कह रहा हूँ कि ब्यावरा ने बहुत मील के पत्थर साबित हुए और बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष की यहाँ से लोग इनकी पितामह दिनेश जी शर्मा, गोविंद जी शर्मा, लहरी बाबू, इन लोगों ने पूरे एमपी स्तर पर अपनी बात को रखा। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए खड़ा इसलिए हुआ हूँ कि
आज ब्यावरा के शिक्षकों के साथ और मीना सर सबने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया। मैं आप सबसे अगर गलती हुई सर तो क्षमा चाहता हूँ, और जब भी आप आदेश करेंगे हम आपके बीच में होंगे, सब आपके ही हैं। जब तक हम पेंशन प्राप्त करते रहेंगे शिक्षा विभाग के नाम से, हम आपके ही कर्मचारी होंगे। आप जैसा आदेश करेंगे हम करेंगे। आपसे मेरा एक बार फिर कोई मेरे से इस प्रकार का कोई शब्द कहा गया हो तो बंधु मैं नमन करता हूँ। आज के स्वागत के लिए आप सबका हमारे मार्गदर्शक महोदय का, देवी जी का मार्मिक उद्बोधन। इसके बाद मेरा निवेदन है हमारे ही साथी सबसे पहले रामनारायण लहरी पंक्ति में आगे होगा, आपके साथ होगा और हम सब लोग आपके साथ चलेंगे, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अंतिम शब्दों मैं आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से, पीओ साहब से, मीना साहब से एक निवेदन, आप कुछ भी मान लें सर। हम लोगों को जो परेशानियां आ रही है उनको आप ही हल कर सकते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, हमारे संपूर्ण प्राचार्य अध्यापक संवर्ग है, हम कागज कहाँ से लाके दे सर, आप समझिए थोड़ा सा। हमारे साथियों की अर्जित अवकाश की बहुत बड़ी समस्या है। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं सब हल करूंगा। कुछ 2008 के बाद की है, कुछ 2000 पहले के। हम तो वो शिक्षक हैं जो गांव में कागज डाल के भूल गए। हमसे कहा मध्याह्न भोजन में चला गया, मतदाता सूची बनानी है, चला गया। मुझे नहीं आता कि कागज 20 साल बाद मुझसे मांगा जाएगा। घूम गया सर है। अर्जित अवकाश जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर सूट में एंट्री है, उस आधार पर दिया जाना है। उसके लिए वो अपनी ओर से निर्देश जारी करें और उन सभी शिक्षकों का, सेवानिवृत्त शिक्षकों का अर्जित अवकाश स्वीकृत कराएं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच कन्या हाई सेकेंडरी के प्राचार्य आदरणीय श्री एस के गुप्ता जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी आए, आज की सभा को संबोधित करें। श्री एस के गुप्ता। सरस्वती को प्रणाम। हमारे मुख्य अतिथि और शिक्षक और निश्चित रूप से समय समय पर अच्छी जगह अपनी डिमांड उठाएंगे ताकि हमारी समस्याएं हल हों, और सभी का अभिनंदन। ठीक थैंक्स। हमारे जिले के जुझारू नेता पाटू जी से निवेदन करूंगा कि वे भी संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देने का। बोलने से पहले संक्षिप्त कर दिया, बात कैसे कर। मंच पर आसीन इस जिले के सहज सरल प्रतिमूर्ति के धनी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी सम्मान विश्व साहब, राजगढ़ विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में बड़े सीधे सच्चे, बिना किसी उलझन के अपना काम करने वाले आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय, मेरे ज्येष्ठ भ्राता के रूप में सहायक संचालक शिक्षा विभाग आदरणीय मीना साहब, मेरे हो सकता आगे पीछे मित्र रहे हों पर प्रकाश पड़े हों आदरणीय गुप्ता जी, और कर्मचारी संघ की राजनीति में बहुत पहले से मेरे साथी है आदरणीय गुरुगेला साहब। लहरी जी का दर्द सुन रहा था। मैं अपनी बात करूं उसके पहले एक छोटी सी बात कह दूं।
हम लोगों को यह मंच पर बिठाया, जिनका सम्मान हम वहाँ बैठे थे। सच्चाई तो ये है, ये होना था सर आज, हाँ, और सभी सम्मान भी मेरे साथ हैं। सच्चाई तो ये है कि ये होना था आज। ये लोग कितने आज इनका सम्मान हमने किया, ये मंच पर होते तो हम सामने होते, आप मन से बुलाते, हम सामने से उठ के आकर उनका सम्मान करते। आज इस कार्यक्रम के सूत्रधार इनकी वजह से ये मंच, मैं भी लेडी जी का दर्द सुन रहा था, मुझे आज इंदौर की शायरी याद आती है। कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी, कौन है, किसने दस्तक दी दिल पर, अरे आप तो अंदर है फिर बाहर। मेरी बात समझिए, कौन है, किसने दस्तक दी दिल पर, अरे आप तो अंदर है फिर बाहर कौन है। लेडी जी, आपका सम्मान और आपका विदाई होना आप गलत समझ रहे हैं, ये सब भारी वातावरण है, आप हमारे अंदर विराजमान है यार। आपके दर्शन वाकिफ हूं, मैं जानता हूं आपके जुड़ावपन, मैं ये भी जानता हूं कि आप जिस लक्ष्य की ओर, जिस मंजिल की ओर जा रहे थे, हमारे आपके रास्ते अलग हो सकते हैं आपने, लेकिन रास्ते कहीं ना कहीं एक थे। हमारी आपकी मजबूरियां हो सकती, मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती है, मेरी अपनी संगठन की निष्ठा हो सकती है, आस्था विश्वास हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लेडी जी ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने बार बार पाटोले जी इंगित करा, तो मुझे लगा कि शायद पाटोले जी को बहुत ज्यादा जवाबदारी आप देकर जा रहे हैं। आदरणीय लेडी जी, हमारे एक और बात मैं बता दूं आपको, लेडी जी और हमारे बीच में कभी संगठन नीचे मंच पर एक बात है, आपने देखा होगा कि जब किसी देव स्थान पर जाते हैं आदरणीय गोविंद जी, और एक सामान्य आदमी के शरीर में कुछ प्रस्थान करता है, शरीर में कहते हैं ना, हवा आ गई, भूत आ गया, प्रेत आ गया, तो आगे पीछे लोग खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि लो माला पिलाते हैं, ये पिलाते हैं, बस इतना ही अंतर था। लेडी जी, मंच के ऊपर पाटो या कुछ और था और नीचे तो आपसे मोहब्बत करते। कभी हमारे आपके बीच में कोई दरमियान, और आज तक लेडी जी याद है, गोविंद जी को याद है, कभी हमारे उनके बीच में कोई इस तरह की चर्चा नहीं हुई जिसमें कहीं मतभेद मतांतर हो। हमेशा कहीं ना कहीं जिस लड़ाई को आप कर रहा है, उस लड़ाई को हमने भी लड़ा, आपके साथ मिलकर लड़ा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज प्रश्न लड़ाई लड़ने का, कष्ट बताने का नहीं है। आज तो इस बात का है सर कि जो लोग सेवानिवृत्त हो गए, इन विपरीत परिस्थितियों में शिक्षक का आज कार्ड देने आया, तो कह रहे थे कि शिक्षक का सम्मान हम खुद कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं। मुझे कुछ पुराने जमाने की बात याद आती है, मेरे अंकल मुझे कहा करते हैं कि जब मैं सेवानिवृत्त हुआ था तो मुझे गांव के लोग छोड़ने आए थे और गांव से मुझे सेवानिवृत्त किया गया। समाज उनका सम्मान करता था, लेकिन अफसोस इस बात का कि समाज तो दूर, आज मेरा साथी, ये बहुत अच्छी प्रथा इस ब्यावरा में चल रही है, आज मेरा साथी सम्मान की बात बहुत भूल जाता है। सम्मान को छोड़ो, कई बार सेवानिवृत्त कब हो गया, कब संस्था चला गया, क्या भरोसा, क्या बात। मुझे अच्छी तरह घटना याद आती है, और घटना का उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ कि मैं अक्सर शिव में पुलिस लाइन में पदस्थ था। होते रहना चाहिए ताकि हमारे जो सेवानिवृत्त साथी है उनको लगे कि विभाग ने हमारा सम्मान किया है और हमारी जो सेवाएं हैं उनका कहीं ना कहीं मूल्यांकन हुआ है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जब भी इस तरह का कोई मौका आता है तो आप लोग जो है इस कार्य को प्राथमिकता दें और इस तरह के आयोजन भविष्य में होते रहें। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारे अभी भी वक्ताओं से ब्यावरा के लोगों को स्मृतियों में बसाए हुए हैं, और आपका जो भोजन प्रसादी जो आपने जिस प्रकार से यहाँ पर आपने उनको सम्मान के साथ में परोसी थी, वो आपको आज भी याद करते हैं। तो ये राजगढ़ ब्यावरा निश्चित तौर के ऊपर कर्मचारियों के लिए जो छोटी सी मांग यदि चिंगारी भी यदि उठती है तो वो पूरे प्रदेश के अंदर ज्वाला का रूप धारण कर लेती है। इसके लिए भी आप राजगढ़ ब्यावरा वाले पूरे प्रदेश भर के अंदर विख्यात हैं। और आज जो आपने ये हमारे
कोरोना काल के अंतर्गत जो सेवानिवृत्त हुए हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय गुरुजन, आपने उनका एक सामूहिक रूप से हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के मुख्य अतिथि में जो कार्यक्रम किया, ये भी एक प्रेरणा स्रोत है। और मैं यहाँ से ये बात अपने हृदय पटल के ऊपर अंकित करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ से जाने के उपरांत आपसे प्रेरणा लेकर तो देवास जिले के अंदर 6 विकासखंड है और अगले महीने के फरवरी माह के अंदर इसी प्रकार के आयोजन पूरे देवास जिले के अंदर सेवानिवृत्ति के पूरे हमारे शिक्षकों के सम्मान में आयोजन करने का यहाँ पर संकल्प लेता हूँ। और आप लोगों की आत्मीयता, आपका प्रेम और आपकी उदारता, ये वास्तव में निश्चित तौर के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर जाना जाता है। साथ में जुझारूपन, आप लेरी जी जैसे जिन्होंने यहाँ पे हमारे सम्मान और पदनाम सम्मान हो जाता है। वो शिक्षक जो 42-44 साल अपने कार्यकाल पर निकालता है, एक आपके ऑफिस के, क्षमा करें सर, आपके ऑफिस के बाबू के सामने अपनी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सेवा भाव करता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं शिक्षक को शिक्षक नहीं लेने दिया जाता है, वो शिक्षक का सम्मान की बात होती है। मैं इस मन से इतना कहना चाहता हूँ आपसे, मेरा मन से निवेदन है कि जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं आपके श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ और लेरी जी में वादा करता हूँ। मैंने अपने जीवन की मेरी 57 साल हुआ है, तो जब से मैंने शिक्षक संघ की राजनीति के कदम रखा है, वो जिस झंडे के नीचे मैंने है, बड़ा दुख होता है हमें। आज हमारे पास बिहार और विराग की बात करता हूँ तो हीरालाल जी बिलाला, मनोहर लाल जी साकेवा, केरवल सिंह बिलाला जैसे अच्छे लोग पड़े हुए जो ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है, जो समय पर साला जाते हैं। अभी कोरोना काल में हीरालाल जी बिलाला पूरे समय साला गए। मनोहर लाल जी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक साला में रहते हैं। क्या हमें दुख नहीं होता कि हम बिहार से नहीं बन सकते? क्या हमने कोई कर्म ऐसे खराब करे कि हम इन पदों पे नहीं जा सकते? क्या राजनीतिक नियुक्तियां होती है और अपने वाले हमें हमारी हम लोगों को यही सपोर्ट नहीं। मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है आपसे श्री चरणों में कि हम लोगों को थोड़ा सा प्राथमिकता दें। प्राथमिकता देने के बाद आप पूरे शिक्षा विभाग से बिहार से अगर किसी अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाए तो आज बिहार से एक नंबर की होगी सर, क्योंकि आज जितने शिक्षक हमारे बैठे हैं आपने भी देखा होगा, आप तो बहुत अनुभवी हैं। सबसे पहले समय से पहले पहुंचते हैं, समय के बाद स्कूल से आते हैं और समय से पढ़ाते हैं सर। ना आपको रोज ज्ञापन देने आते हैं, ना धरना प्रदर्शन करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कुछ मांगते हैं। खाली मान सम्मान आपसे मांग रहे हैं। इतनी सी बात है, श्रीमान के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि वो हमें इस प्रकार से, क्योंकि आप सम्मान समारोह में आज थोड़ा सम्मान हमारे बरकरार रहे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। इन शब्दों में मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मंच में बैठे आदरणीय पीओ साहब, मेरे साथी मीना जी, आदरणीय बुरगेला जी, आदरणीय पाटोदिया जी, गुप्ता जी, और निवास से हमारे आदरणीय बुनकर जी, आदरणीय ओजस्वी प्रखर नेता लेरी जी। मैं यहाँ पर कई बार इस प्रोग्राम में भी आ चुका हूँ और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने, जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे साथ जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर एक शिक्षा जैसे क्षेत्र में कार्य किया है, वहाँ उनका सम्मान किया और मेरे हाथों भी सम्मान हुआ, तो मैं भी उसके लिए अपने आप को गर्व अनुभव करता हूँ और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जीवन में हम देखते हैं कि कैसे कुछ टर्निंग पॉइंट होते हैं, जैसे मोड़ होते हैं।
जहाँ पर हमारे जीवन में मोड़ आते हैं और हमें नई परिस्थितियों के साथ अपने आप को सामंजस्य करना पड़ता है। जब हमारी सर्विस लगती है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे मदर फादर सोचते हो कि हमारा बेटा शिक्षक बनेगा, और नहीं हम पढ़ते हुए सोचते हैं कि हम शिक्षक बनेंगे। लेकिन जब हम शिक्षक बन जाते हैं तो फिर हमारी जो परिस्थितियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बालक हैं, जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा प्रशासन है, उससे हम अपने आप को अनुकूलित करते हैं, अपने आप को सामंजस्य करते हैं, अपने आप को समन्वय बिठाते हैं और अपने कार्यों को हम लोग अंजाम देते हैं। चूंकि मेरा कर्म क्षेत्र यहाँ डीओ के रूप में काफी रहा है जिले में, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी अधिकांश लोगों को, खासकर जो पुराने लोग हैं, उनको सभी को जानता हूँ। उनके विद्यालय भी मैंने जाके देखे। वास्तव में काफी लोग अच्छे कार्य किया है बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, और समुदाय के लिए आप लोगों ने विद्यालयों के कार्य किए हैं। निश्चित तौर पे हमारी स्कूल शिक्षा विभाग की कई प्रकार की चुनौतियां हैं, जिनके बीच में सरकारी स्कूलों की चुनौतियां, जिनके बीच में हमें कार्य करना पड़ता है। चाहे हमारे पालकों का उतना सहयोग नहीं मिलना, बच्चों को स्कूल में न भेजना, नियमित नहीं भेजना, या हमारी कुछ सुविधाएं कई बार हम लोग नहीं दे पाते हैं समय पर, उन अभावों के बीच में भी कई बार कार्य करना पड़ता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखें काफी कुछ हमारे स्कूलों में सुविधाएं मिलने लगी हैं। काफी हम कम से कम एक बुनियादी आवश्यकताएं, बुनियादी सुविधाएं और उनको पूर्ति कर सकते हैं। इनके बीच में निश्चित तौर पर समाज में ये बात हमेशा आती रहती है कि हमारा 50,000 का टीचर क्यों नहीं काम करता, 5,000 का टीचर क्यों काम करता है। निश्चित तौर पर आत्मचिंतन का विषय, आत्म अवलोकन का विषय, सोचने की आवश्यकता है कि ऐसे प्रश्न हमारे बीच में क्यों आते हैं। हमारे जिले में मैं तो चूंकि जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, हमने देखा है कि जिन लोगों ने बीड़ा उठाया है, जिन लोगों ने कार्य किया है, और वहाँ समुदाय का काफी सपोर्ट प्राप्त करके और विद्यालयों को काफी एक अच्छा विद्यालय बनाए, और वहाँ निजी विद्यालयों से बच्चे हमारे सरकारी विद्यालयों में आ रहे हैं। अभी 2-3 महीने से जब हमारा जिला प्रशासन का सहयोग मिला, हमारे कलेक्टर साहब का सहयोग मिला, तो हम लोगों ने सबके बीच में ये बीड़ा उठाया कि हम क्यों नहीं, इस कोरोना काल है, हमारे पास समय भी है, अपने विद्यालयों को क्यों नहीं हम बहुत अच्छा बना दें। और इसमें कोई शक नहीं है, मैं बड़े उससे कहना चाहूँगा फक्र के साथ कि पूरे प्रदेश में आज कोई ऐसा जिला नहीं है जो राजगढ़ जैसा जिला हो जहाँ हमारे शिक्षकों ने कार्य कर दिया। पूरा एक विद्यालय हमारे कलेक्टर में अभी 26 जनवरी पे सम्मान ले रहा था, हमारे कलेक्टर साहब कह रहे थे मंत्री जी से, कैसा हो आप कि हमारे जिले में किसी सड़क पे निकल जाए, किसी भी रास्ते पे चले जाएं, लेकिन हमारे शिक्षकों ने हमारे स्कूलों को परिवर्तित कर दिया है। तो आज जिला प्रशासन की जो सोच है, समुदाय भी कहता है, हमारे लीडर कहते हैं, हमारे जन भी कहते हैं कि हमारे शिक्षकों ने वास्तव में कार्य किया है। तो जब हम बीड़ा उठा लेते हैं, जब हम अपना कर्म करते हैं, जब हम अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर जो समुदाय की सोच भी अब बदलती है और जिला प्रशासन की सोच बदलती है, सबकी सोच में परिवर्तन आता है। तो मेरा तो यही आग्रह है कि हमारे जो अधिकार कर्तव्यों के बीच में हम लोग जो अपना कार्य करते हैं, जो हमारे निश्चित तौर पे जो हमारे कर्मचारी नेता बैठे हैं, उनका काम है अधिकारों की बात करना, लेकिन कर्तव्य अच्छे कर्तव्यशील लोग भी हैं ये, तो इन अधिकारों के साथ हमारा कर्तव्यों का निर्वाह ये हमारा दायित्व बनता है, जिससे हमारा जो परिवार चलता है, जिससे हमारी जीविका चलती है, जो हमारी मातृ संस्था है, उसके लिए भी हम ईमानदारी से अपने कार्य को करेंगे। तो निश्चित तौर पे हमारा जो खोया हुआ सम्मान है या जो समुदाय के प्रति जो आज क्वेश्चन मार्क होता है, उसे हम दूर कर पाएंगे। अधिकारों की जहाँ तक बात है, निश्चित तौर पे मेरा हमेशा एक जिले के प्रतिनिधि के तौर पे प्रयास रहा है कि ऐसी कोई समस्या न रहे जो शासन के दायरे में आती, उनको लाभ मिले। और मेरा चाहे स्कूलों से और चाहे बीओ से मेरा जीवंत संपर्क रहता है। और जैसे अभी डेरी जी ने कहा कि आपका तकिया कलाम के साथ देखते हैं, तो देखते का मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं उसमें रास्ते कैसे निकालूं,
अपनी पॉजिटिव भावना को कैसे रखूं, चाहे हमारे जनप्रति कह रहा हो वो भी हमारे सम्मानीय है, हमारे शिक्षक कह रहा हो वो भी हमारे सम्मानीय है। और कई लोगों ने मेरे से डायरेक्ट भी बात करते हैं, मैं चपरासी कहता है उससे भी कोई सम्मान देता हूँ, हमारा प्राचार्य कहता है वही सम्मान देता हूँ, और समस्या का निराकरण का मैं हर समय मैं प्रयास करता हूँ। ये मेरा हमेशा मेरे दिल में इच्छा रहती है कि मैं जिनके लिए लोगों के लिए बैठा हूँ, जिनके खातिर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, उनकी सुविधाओं का, उनके अधिकारों को डिलीवर करने के प्रयास करें। यहाँ तक एक जो हमारी समस्या आ रही है, बहुत दुख होता है हमें। आज हमारे पास बिहार विभाग की बात करता हूँ तो हीरालाल जी बिलागा, मनोहरलाल जी साकेवा, केरवल सिंह बिलागा जैसे अच्छे लोग पढ़े हुए थे, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है, जो समय पर साला के प्रकरणों को जरूरत पड़ेगी तो बंटूवन भी देखूंगा, लेकिन शासन के दायरे में जिसका आ रहा है उसको हम बिल्कुल लाभ दिलवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि अगर शासन के दायरे से हम बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वो भी अपना उत्तरदायित्व निर्वाह कर रहा है। शासन ने उनको इसी बात के लिए जागरूक कर रखा है कि शासन के दायरे में ही किसी को पैसा मिले। तो हम लोग इसको जो समस्या आ रही है, एक अर्जित प्रकाश की छोटी समस्या है, उसको हम देखेंगे, शिविर लगा देंगे, वन टू वन चर्चा कर लेंगे, दस्तावेजों का परीक्षण कर लेंगे। और कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है हमारे बीओ कार्यालय का हो चाहे हमारे संकुल का हो कि जो किसी प्रकार से इसमें अड़ंगा लगा सके, उसको अड़ंगे को हम नहीं लगाने देंगे किसी बात की। और जहाँ तक कुछ ऐसी बात भी आई कि इसमें कोई लेन देन की बात हो, किसी प्रकार की बात हो, देखो मैं आप लोगों से यही विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये दोनों की भावनाएं रहती है, इसमें थोड़ा अपने हम भी जो है ये प्रयास करें कि इस प्रकार के हम लिप्त न हों किसी कार्य में। हम भी कई बार इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसा बढ़ावा न दें और ऐसी स्वस्थ एक अच्छी व्यवस्था तक बन सके, ताकि कहीं किसी प्रकार का जो बीच में कोई किसी को गुमराह कर रहा है, बीच में परेशान कर रहा है, तो ये हमारे जो प्रतिनिधि है उनका भी दायित्व है, इस तरह का मैसेज आना चाहिए हमारे शिक्षकों में। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, थोड़ी अगर कहीं संघर्ष करना तो करें, लेकिन ऐसी व्यवस्थाओं को धीरे धीरे हम लोग जो है खत्म कर दें तो हमारे सबके लिए उपयोगी होगी। आज यहाँ पर जो हमारे सेवानिवृत्त हुए हैं, निश्चित तौर पर आज के जैसे लहरी जी ने कहा कि बड़ी चुनौती है कि हम लोग अभी कर्म क्षेत्र में थे, शिक्षकों के साथ थे, अब हमें समुदाय में, परिवार में अपने आप को सामंजस्य करना पड़ेगा, समन्वय करना पड़ेगा और हमें उनके प्रति अनुकूलित होना पड़ेगा। कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, पीढ़ी अंतराल रहता है परिवार के साथ। जब हम लोग जुड़ते हैं तो कई हम लोग पढ़ते रहते हैं कि हमारे बच्चे हमें आदर भाव नहीं दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे, कई प्रकार की परेशानियां हैं। हालांकि आप लोगों को ये अच्छा है कि पेंशन मिल रही है अच्छी, तो बहुत तो परेशानी आएगी, लेकिन कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा, उनको जरूर थोड़ा सा हो सकता है बच्चे सोचे कि यार ये क्या रहा है इससे हमें, तो आपको तो कहीं आता है। तो इसमें मेरा यही है कि मेरा जो अनुभव है वो बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे अंदर सामंजस्य की भावना है, अगर पीढ़ी अंतराल है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सामंजस्य तो बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चैलेंज करने लग जाते हैं नई पीढ़ी को, तो नई पीढ़ी हमें निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उसमें अवरोध पैदा करते हैं, वैचारिक मतभेद पैदा होते हैं और हमारा जीवन जो है काफी दुख से बीतने लग जाता है। और चूंकि आपको सबसे बड़ी चुनौती आपका स्वस्थ रहना। आज के जमाने में अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो उसके लिए निश्चित तौर पे हमारी प्रकृति ने शरीर ऐसा बनाया है कि हम मानसिक शारीरिक क्रियाशील रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम लोगों ने अपनी मानसिक शारीरिक क्रियाशीलता खो दी तो निश्चित तौर पे मैंने कई सेवानिवृत्त वालों को देखा है जिन्होंने अपनी सक्रियता जारी रखी है वो स्वस्थ रहते हैं, और जिन्होंने अपनी सक्रियता खो दी है तो वो जो है अस्वस्थ हो जाते हैं और जल्दी व्रत भी रखने लगते हैं। तो और कभी अपने आप को व्रत महसूस करे ही नहीं है, महसूस एवरी टाइम क्योंकि देखो हमारी सोच पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं यार हम तो वृद्ध हो गए, आज हमारा अमेरिका का राष्ट्रपति है वो 80 वर्ष में लगभग 80 ईयर का है और पूरे अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली देश है उस पावरफुल देश का राष्ट्रपति है, उस देश को चला रहा है।
पूरे विश्व की समस्याएं उससे जुड़े रहती हैं। हम क्यों महसूस करें कि हम व्रत हो गए? भाई हम भी जवान हैं, हम भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुंदर रहें, बढ़िया मस्त हो गए रहें, सोचे नहीं कि हम व्रत हैं। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। प्रकरणों को जरूरत पड़ेगी तो बंटुवन भी देखूंगा, लेकिन शासन के दायरे में जिसका आ रहा है उसको हम बिल्कुल लाभ दिलवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि अगर शासन के दायरे से हम बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वो भी अपना उत्तरदायित्व निर्वाह कर रहा है। शासन ने उनको इसी बात के लिए जागरूक कर रखा है कि शासन के दायरे में ही किसी को पैसा मिले। तो हम लोग इसको जो समस्या आ रही है, एक अर्जित अवकाश की छोटी समस्या है, उसको हम देखेंगे, सिर लगा देंगे। थोड़ा पीछे हो जा, पीछे हो जा। बनकर जी, राठौर साहब, अशोक भार्गव जी, सतीश पालीवाल, जिला अध्यक्ष हमारे समाग्र के, हमारे दोनों बंधु गुरगेला जी के साथ ही कई सेवानिवृत्त हुए हमारे टीचर। लॉकडाउन खुलने के बाद भी सेवानिवृत्त हुए। ये पिछले जनवरी से जनवरी तक जो हमने टारगेट चुना था कि 12 माह हो गए, कुछ शिक्षकों को हमें पता ही नहीं पड़ा कब सेवानिवृत्त हो गए, घर बैठे ही लॉकडाउन में सेवानिवृत्त हो गए। बड़ी एक नीच थी हम कि हम एक ऐसा समारोह रखें ताकि इतने लंबे समय पर हमारे शिक्षा विभाग में उन्होंने सेवाएं दी है, निश्चित रूप से हमारे विभाग से सम्मानपूर्वक वो विदा हो। ये हमारी सभी शिक्षक बंधुओं ने ये एक आग्रह किया था कि सर इस प्रकार के कार्यक्रम हो, और निश्चित रूप से ये हमारे ब्यावरा टीम पूरी है, समग्र टीम और जितने भी लोग हैं, ये बहुत एक्टिव टीम है सर हमारे ब्यावरा की। इनको केवल एक कान में जरा सी आवाज़ पहुँचने के साथ ही ये सक्रिय हो जाते हैं। ये हमारे ब्यावरा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इन्होंने बड़ी तन्मयता से इसमें वो सारे ब्यावरा के लोग हैं जो सहायक शिक्षक, यूडीटी, हेडमास्टर साहब, लेक्चरर, प्रिंसिपल, ये सारे स्थायी टीम है जो सेवानिवृत्त पर पेंशन के हकदार होते हैं। ये टीम वो टीम है। सरकार से इनका कहना था हम वेतनमान ले चुके हैं, लेक्चर का इन्होंने अपना स्केल ले लिया। सरकार के ऊपर इसके ऊपर कोई भार नहीं पड़ने वाला था, ये ऑलरेडी इनको पैसा मिल रहा है। केवल ये चाह रहे थे हम कि ये एक अच्छे पदों से एक विदा हो, एक सम्मानपूर्वक पद से ये सेवानिवृत्त हो। ये एक टीस हमारी थी और ये 2 पद नाम और समयमान 2 मुद्दे लेकर ये टीमों ने काम किया था। एक हमने हासिल कर लिया था, दूसरा केवल एक पद नाम का था जिसमें सरकार के ऊपर कोई आर्थिक भार नहीं बढ़ने वाला था। और अभी भी सर अभी जो सहायक संचालक बनाए गए हैं, प्रभारी सहायक संचालक बनाए गए हैं। हमारा एक ये सोच था इसी प्रकार से शासन पदोन्नति पर रोक लगी हुई है, एक जो भी समस्या है वो अपनी जगह है, लेकिन शासन स्तर पर इन लोगों ने आवाज वहाँ तक पहुँचाई थी। उनका कहना था सर कि प्रभारी के रूप में भी ये जहाँ पर पद खाली पड़े हैं, जिसका वेतनमान मिल रहा है, उन पदों पर एक प्रभारी के रूप में इनको पद नाम मिले और ये वहाँ पर काम करें, ताकि हमारे जितने जो जवाबदार पद हैं संस्था प्रधानों के, उस जवाबदार पदों पर बैठ जाए, हमारे निश्चित रूप से हमें शिक्षा विभाग में भी लाभ होगा। ये और ये जो आज एक ही पदों पर जो सेवानिवृत्त हुए हैं, निश्चित रूप से आदमी जो सेवा में आता है चाहता है कि मैं भी आगे पदों पर अच्छे पदों से सेवानिवृत्त हूँ, एक ऐसी उनकी भावना होती है और निश्चित रूप से उसके लिए हम ये काम कर रहे थे। और आवाज़ ऊपर तक भी सभी जितने भी हमारे यूनियन वाले हैं सभी की एक ही मांग थी और वो इसमें प्रयासरत भी है और मैं मानता हूँ सफल भी होंगे। एक ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर,
चक्कर क्या? सर चलने दो आप तो बिना देखे। सर नहीं सर, वो मैं भूल गया था कि मैं यूनियन का आदमी नहीं हूँ। सर वो बहुत लंबे समय तक इनके बीच में मैं रहा हूँ, और क्योंकि मैं नरसिंहगढ़ में रहा हूँ सर, और नरसिंहगढ़ भी एक यूनियन की एक आवाज़ हमेशा ऊपर तक रही है और पहचान बनाई है। और ये जो आज जो समारोह हम कर रहे हैं सर, ये किसी दिन ये नरसिंहगढ़ विकास खंड में इसी यूनियन के मार्फत से ये हुआ करता था। 5 सितंबर, ये पालीवाल साहब बैठे, 5 सितंबर इसकी तारीख फिक्स हुआ करती थी। 5 सितंबर में इस पूरे एक साल में जितने भी सेवानिवृत्त टीचर होते थे उनको नरसिंहगढ़ में सम्मान समारोह होता था। पता नहीं मेरे इधर आने के बाद में कुछ समय तक पालीवाल कानून चला, अब वो शायद बंद हो गया। तो निश्चित रूप से ये मैं चाहता हूँ कि ये सम्मान समारोह निश्चित रूप से एक हो, अच्छी बात है, एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि इतनी पूरे जीवन आदमी पूरी सेवा करता है तो निश्चित रूप से अपने अच्छे पदों से सम्मानित हो। सरकार करे नहीं करे, लेकिन एक सेवानिवृत्त साथियों के विदा अभिनंदन समारोह में पधारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय आदरणीय बिसोरिया साहब, सहायक संचालक महोदय आदरणीय मीना साहब, आदरणीय गुरगेला जी द्वय, ओम पाटौदिया जी, एस.के. गुप्ता साहब प्रिंसिपल गर्ल्स स्कूल, दुबे साहब, देवास से पधारे हमारे दोनों अतिथि बुनकर जी, राठौर जी, समग्र के जिला अध्यक्ष जी आदरणीय पालीवाल जी, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे दोनों आदरणीय लहरी जी, भाई साहब दिनेश जी शर्मा साहब, आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे बीच के हमारी समस्याओं को सुनने वाले और मार्गदर्शन करने वाले डीओ साहब आदरणीय यादव साहब, सेवानिवृत्त शिक्षक साथी और उपस्थित सभी शिक्षक भाइयों और बहनों, मैं आभार व्यक्त करूं उसके पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा। एक कविता है, मालिन आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए अब है हमारी बात। सब 25 तक जितने हम लोग बैठे हैं, मुश्किल से अभी मनीष जी से बात हो रही थी, बात 1 से 9 तक 9 लोग बचेंगे, 9 या 10 ब्लॉक में, जो 25 के बाद सहायक शिक्षक या शिक्षक जिनके साथ लिखा हो, जिनके सामने लिखा होगा, सब रिटायर्ड होने वाले हैं। और जो गुरगेला जी की पीड़ा है, वो पीड़ा हो सकता है हमारे भगवान ने करे कि हमको वो पीड़ा मिले, क्योंकि जो अलग जगह शायद उससे सरकार के कानों पे जू रहेंगे, लेकिन हो सकता है उस पीड़ा के साथ ही हमको रिटायर्ड होना पड़े कि जिस पद पर हैं उसी से रिटायर्ड हों। गुरगेला जी, ललित जी मेरे अभिन्न मित्रों में से हैं, हम बहुत बार इस संघ में भी साथ रहे हैं और काम भी साथ करा है डाइट में हम लोगों ने, तो उनकी जो पीड़ा है वो वाजिब, और वो ये जो आज का कार्यक्रम करने का निर्णय लिया था हम लोगों ने, ब्यावरा के मित्रों ने जो निर्णय हुआ था वो यही हुआ था कि अब अपने ही लोगों का अपन को ही करना पड़ेगा विदा अभिनंदन। अगली पीढ़ी वाले हो सकता है आपसे सामंजस्य है या नहीं है, कोरोना काल में ये जरूर हुआ कि स्कूलों में आपका विदाई समारोह ना मना हो, तो ये हो गया। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि हम उन लोगों को देख रहे हैं कि हाँ ये हमारे बीच के हैं और जान पाएंगे उन लोगों को। आप सब इस अनूठे और बहुत शानदार कार्यक्रम में आपने अपना
अमूल्य समय दिया, आप पधारे, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आज शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों ने कौन कौन सी समस्याएं आपको बताई है? उनका एक्चुअल में एक तो अर्जित अवकाश की समस्या आ रही है, तो हम लोग बैठ के और मिलकर सुलझाएंगे। बाकी तो लगभग हम लोग समयबद्ध जो भी शासन के लाभ मिलना चाहिए जो भी अधिकार है उनको समयबद्ध जो भी हम लोग करवाते रहते हैं। कहीं कोई समस्या ऐसी ज़्यादा नहीं है, परंतु अर्जित अवकाश का उसको भी हम लोग लागू करते हैं। मैं गणपत लाल यादव, मैं व्यापक भिलवाड़ा से अपने जीवन के कुछ अनुभव सेवानिवृत्त होता संभव कर रहा हूँ। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार करना चाहिए कि समाज उससे दिशा ले और बालकों की दशा सुने, और हमें हमेशा सभी के प्रति सजग रहना चाहिए, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। समाज से जो लोग भी आते हैं, जो बच्चे हमारे पास में आते हैं, अनगढ़ होते हैं, उन्हें हम अपने कार्य और व्यवहार से इस तरह से टेबल बने तो हमारे कार्यों का अपने माइक चालू करवा दो यार, आवाज। ये शिक्षक आयोजन सम्मान समिति थी, इसने 19 शिक्षक जो सेवानिवृत्त शिक्षक कोरोना काल में हो गए थे उनका विदा विलंबन किया। कोरोना काल के कारण उनको में इसी प्रकार से बहुत दिक्कतें आ रही थी, मतलब विदाई पार्टी नहीं कर पाए थे हम लोग। इस कारण से आज हमने पूरे एक वर्ष 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक के शिक्षकों को सम्मान किया। तो सभी को हमने हाल श्रीफल मानपत्र दिया, और ये एक अभिनव परंपरा हमने शुरू करी है ब्यावरा ब्लॉक की, जो एक मैसेज जाएगा पूरे देश में, पूरे ब्लॉक जैसे में देश में जाएगा इसमें। टोटल कितने शिक्षकों का सम्मान किया आज? 19 शिक्षकों का। 19।